हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ट्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका रोल बिजनेस में क्या है। इससे पहले हम लोग ने अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ी थी, यूज अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फिर calculation of profit or loss and depiction of financial position and providing accounting information to its users। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो हर एक डिटेल नहीं याद रख सकता है, सेल्स की, परचेज की, पेमेंट्स की, रेवेन्यू, रिसीट्स, एक्सपेंसेस की। इसीलिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर एक्यूरेट और रेगुलर और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन का, और अकाउंटिंग हेल्प करता है इसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। फिर दूसरी चीज बोली गई डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेन यू सी द अकाउंट्स एटलीस्ट यू आर एबल टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन की वेदर व्हाट आर द एसेट्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। आप ये भी उसमें देख सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइनेंशियल पोजीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू चेक कर सकता है। ओके, देन कम्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली आप लोग ने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी। तो इसमें बोला गया है कि हर कंपनी का जो एम होता है दैट इज टू अर्न एंड मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। इसीलिए जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको एक आइडिया चाहिए कि भाई उनका नेट रिजल्ट कितना जा रहा है, जो भी उनके ऑपरेशन है उसका रेगुलर कितना जा रहा है, जिसी के कारण they ascertain it also aims at ascertaining the loss or profit earned during the year, so that उनको ये पता चल पाए कि वो कहाँ पर lie कर रहे हैं in terms of their financial nature। Then next is providing accounting information to its users। अपने users को accounting information provide करना। different kinds of internal and external users होते हैं। we have studied this in lecture 1, जिसमें आप उसको देख सकते हो कि उनको क्या क्या information चाहिए होती है। तो यही सारी information given to management, employees, investors, creditors, banks, financial institutions, ये सब जरूरी होती है। Then comes we are coming towards the advantages and disadvantages, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है advantages। maintenance of financial records of a business, establishment of financial statements, correlation of results, decision building, evidence in legal concerns and presents information to relevant parties। उसके बाद है कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी। ठीक है, बाकी टर्म्स में मैं उसको नहीं बता सकता। अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है वो एस्टिमेट से बेस्ड होती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बायस्ड हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स एसेट जो होता है या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट जो होती है वो सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है, मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। एंड मनी एज अ डिटर्मिनेशन यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, मनी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले दिए हुए कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहले दिया हुआ है कि अकाउंटिंग जो है इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन। आप एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन उसके अकाउंट्स चेक करके जान सकते हो। इट गिव्स असिस्टेंस टू द मैनेजर व्हेनेवर अ मैनेजर इज सपोज टू टेक एनी ऑफ द बिजनेस डिसीजन। सो वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रख करके बिजनेस डिसीजन लेता है। देन कम्स इट रिप्लेसेस मेमोरी। हमें हर चीज याद नहीं रखनी पड़ती है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए अकाउंटिंग को बनाया गया है सो दैट एक सिस्टमैटिक और टाइमली मैनर में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। और वो हमें बेनिफिट करता है कंपेयर करने में कि हम एक साल से दूसरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको कंपेयर कर सके, प्लस अपना जो भी रिजल्ट है, अपना जो भी वैल्यू है या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम दूसरे के कॉम्पिटिटर्स के फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट कर सके, कंपेयर कर सके। देन इट कम्स इज बेनिफिट इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं
वो करंट ईयर का प्रॉफिट दिखाते हैं और उससे हम लोग टैक्स लायबिलिटी को असरटेन कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर फर्म हैज टू टेक डिसीजन. तो वो जो भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है या फिर अगर कोई एक्सपेंसेस है उनको कॉस्ट कटिंग करनी है, एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो है या कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो दे कैन टेक द हेल्प ऑफ अकाउंट्स. देन नेक्स्ट कम्स इज इट सर्व्स एज अ एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन. कभी कुछ भी गलत होता है या लीगल मैटर्स में भी आप अपने ट्रांजैक्शन के इन एविडेंसेस को, आपके पास वाउचर्स हैं, वाउचर्स की रिकॉर्डिंग है, आपके पास बैलेंस शीट है, योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आर देयर, तो आप एवरीवेयर यू कैन शो कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है और या फिर इन केस नहीं हुआ है. देन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दे आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली. इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मैनेजमेंट कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को याद रखें, जस्ट बिकॉज कि दीज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज इट, मतलब द मैनेजमेंट साइज और द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो बिग इनफ कि वो हर ट्रांजैक्शन को याद रखे. इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट. Establishment of financial statements. Financial statements जैसे कि that include profit and loss account, balance sheet, trading, ये जो है ये it can be easily settled, it can be made easily. जो भी इसमें recordings होती हैं they are very crucial कि उसके बाद हम लोग financial statements को बना सकें. उसके बाद comparison of results. Again you can compare into the रिजल्ट्स ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एक साल से दूसरे साल तक आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है. और उसके बाद वट एवर पॉलिसीज आर देयर दैट कैन ऑल्सो बी मेड. डिसीजन मेकिंग, फिर उसमें वही चीज बोली गई है दैट जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं दे फैसिलिटेट बजट्स और कोऑर्डिनेट एंड प्लान द फ्यूचर एक्टिविटीज जो भी आपको लेनी है. और उसके बाद लीगल मैटर्स में भी ये हेल्प करते हैं. ओके, जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं जैसे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, उन सबको भी हेल्प करते हैं देने में जो भी इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद टैक्सेशन के मैटर्स में भी हेल्प करते हैं. वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस कैन, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ऑफ अकाउंटिंग, इट कैन हेल्प इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ द एंटिटी बाय यूटिलाइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इन द केस कि अगर आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन है, अपनी जो भी बिजनेस है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, तो इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल. देन नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. ऑब्वियसली इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप हर चीज को याद रखो. फिर देन कम्स द डिसएडवांटेजेस. जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि इट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ मनी टर्म्स में ही कैलकुलेट होने चाहिए. ओनली ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैलकुलेबल होते हैं. नॉन फाइनेंशियल आर नॉट, मतलब लॉस तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, कि दो लोग, दो प्रोजेक्ट, मान लो कि दो मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, तो वहां पे भी तो लॉस हो रहा है ना, बट वो चीजें हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती है. इसीलिए प्रिसीशन इज नॉट एक्सपेक्टेड अलॉट कि हम बहुत ज्यादा प्रिसाइसली चीजों को कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी. देन नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बी बायस्ड. अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू के, कैपिटल एक्सपेंसेस के और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द अकाउंटेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑफ द एंटिटी. और क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना, एक पर्टिकुलर मेथड होना नहीं है, थिंग्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, इसलिए बायसनेस हो सकती है. देन कम्स जो भी फिक्स एसेट्स है उनको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. और ये जो है इट कैन चेंज, मतलब उनकी जो करंट एसेट वैल्यू है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर समय के साथ साथ वो बदल भी सकता है. और बैलेंस शीट जरूरी नहीं है कि रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी शो करे. अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो सकता है मैनेजमेंट या फिर अकाउंटेंट द्वारा. मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू. मनी की खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होती रहती है. जो 100 रुपीज
अर्लियर था द सेम वैल्यू इज नॉट, मतलब अभी द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट द सेम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं रिवील कर सकती है अगर प्राइस लेवल को हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं। एक्यूरेसी ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गारंटी, इट डज नॉट एक्नॉलेज जो भी मार्केट वैल्यू या फिर रियल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स है, और इसीलिए जो वैल्यूज हैं दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। देन अकाउंटिंग डिसरिकॉर्ड्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, कि अगर मतलब क्वांटिटेटिव तो वो रिकॉर्ड करती है बट स्टाफ रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस, इमोशन, ये सारी चीजों को वो इंक्लूड नहीं करती है। इट कैन बी कॉस्टली फॉर स्मॉल फर्म, कि अगर स्मॉल फर्म जहाँ पर बहुत ज्यादा फाइनेंस मनी नहीं होता है वहां पर ऑडिटिंग, फर्स्ट थिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ प्रॉपर वे, उसके बाद उसी की ऑडिटिंग कैन बी वेरी मच एक्सपेंसिव। आप अकाउंट्स तो बना लोगे बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस चीज को ऑडिट भी करवा पाओ। देन प्राइवेसी ऑफ फर्म जो है वो नहीं रहती है क्योंकि वो जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग देयर कॉम्पिटिटर्स को समटाइम्स शो होती है। अब एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और सेशन लेंगे जिसमें एनसीईआरटी का एक रिव्यू लेंगे इसी सेम टॉपिक्स का जो हमने अभी 2 लेक्चर्स में पढ़े। तो वो हमारा तीसरा लेक्चर होगा ऑफ एनसीईआरटी रिव्यू, और उसमें कुछ चीजें दी गई हैं दैट यू नीड टू स्टडी। आई विल चेक दैट वो जो भी एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चन पेपर आता है वो उसी से आता है। तो वट एवर क्वेश्चन वील बी डूइंग वील ऑल्सो बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें ये वाला टॉपिक हो सकता है कि आई विल टेक इट अगेन। तो क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कि भाई इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी ज्ञान की चीज हमें बताई जा रही है रिलेटेड टू अकाउंटिंग, तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले दी हुई है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, जिनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने एक ट्रांजैक्शन लिखा है तो उसका कुछ तो रिसीट होगा, वाउचर्स होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। मतलब इट शुड बी शोन। ऐसे ही नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने कम ज्यादा में कर दिया। इट शुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट इन द सेंस रेलिवेंस होना चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल इन टाइम, उस समय हमें मिले जिस समय हमें जरूरी है। और it must influence the decision of users by helping them to form prediction about the outcomes। कोई 10 रुपए का अगर आपने कोई खर्चा किया है, पट्टी और ये सब चीजें ली है, तो वो आप डायरेक्टली नहीं उसको शो कर सकते हो, वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप वो चीजें शो करो इन्वेस्टर्स को दैट माइट इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, कि भाई हमको वहां पर पैसा लगाना भी है या नहीं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स एज वेल जो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो देखें तो उनको समझ में आ जाए कि ओके ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, इतना शेयर कैपिटल है। देन कंपेरेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे डिस्क्लोज हो कि हम प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ उसको कंपेयर कर सकेंगे। आप बैलेंस शीट भी देखोगे, जो कंपनीज बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही दिए होते हैं। नाउ कम्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो बहुत समय से लेकर के जो रोल ऑफ अकाउंटिंग है इट हैज केप्ट चेंजिंग विद चेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल डिमांड्स। इट डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेज अ मास ऑफ डेटा। मतलब उसका काम क्या होता है कि बिजनेस में तो जो भी डिस्क्राइब करता है, डेटा को दिखाता है, एनालाइज करता है थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड रिड्यूसेस दोज डेटा, इट्स नॉट डेट, इट इज डेटा, इनटू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल कंडीशन को शो करती हैं एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज को भी शो करती हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स hence it is also regarded एक language of business इसको कहते हैं, and it also performs a service activity by providing quantitative financial information जो कि users को चाहिए होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि मतलब सेम ही चीज में इंक्लूसिव है वो, कि अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन जो है वो जितने भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है और वो इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट भी करती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो पास्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है,
एंड क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल इन नेचर होती है। दोनों चीजें ध्यान में रखना, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से रिलेटेड, 1 2 3 4, फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड होती है। एंड क्वालिटेटिव या नॉन फाइनेंशियल इसमें नहीं आती है। इसी के लिए these limitations of accounting must be kept in view while making use of accounting information. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. If there's any other topic that you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.